नवरात्रि के 9 दिन के उपवास किए हैं। ये व्रत को इतना आसान नहीं होता। 9 दिन के ये उपवास के लिए व्रत वाली थाली तो बनती ही है। तो आइए आज आपके लिए व्रत की थाली तैयार करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट, मखाना ड्राई फ्रूट का नमकीन, उसी के साथ पाइनएप्पल का रायता, सब्जी रोटी की एक सेटिस्फेक्शन के लिए शाही पनीर भी बनाया है। साथ ही साथ मीठे में मखाना खीर तैयार की है। अच्छा, सब्जी रोटी बनाई है तो उसके साथ 2 सब्जी की फिलिंग रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर दही वाली मिर्ची भी बनाई थी। तो उसकी वजह से हमें एक सेटिस्फेक्शन रहेगी साइड डिश की। साथ ही साथ फरसाण में यहाँ पर साबूदाना वड़ा तैयार किए थे, और साबूदाना वड़ा है तो उसके लिए धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाई थी। लास्ट में राजगिरा और साबूदाना के पराठे। तो आइए थाली बनाने की शुरुआत करते हैं। तो व्रत वाली थाली तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पापड़ ना रख के इसके अंदर रखा है मखाने का नमकीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ हो जाती है। इनफैक्ट आप इसे बनाकर एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। नवरात्रि के 9 के 9 दिन आप आराम से खा सकते हैं। एक बार बनाया हुआ ये नमकीन 15-20 दिन के लिए ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा बाउल भरकर मखाने ले लिए थे और 2 बड़े चम्मच जितना घी ले लिया था। उन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया, तब तक रोस्ट किया कि इसकी आवाज़ आने लग जाए। बिल्कुल कुरकुरे से कर लेना है। तो आपने आवाज़ सुनी थी ना, उसी के साथ उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर बारी आ जाती थी ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का सा डीप फ्राई करने की। आप चाहो तो घी भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पर ऑयल लिया हुआ था। घी क्या होता है कि मौसम की वजह से कभी कभी थोड़ा सा जम जाता है, जो मुंह में आता है। तो इसी वजह से ऑयल के अंदर यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ी सी मूंगफली, इन सारी चीज़ों को करीब करीब कलर चेंज होने तक डीप फ्राई कर लिया था। उसी के साथ यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली थी। किशमिश जो है ना, उसे ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा ऑयल के अंदर डालते ही इसके इस तरह से ना साइज़ चेंज होने लग जाती है, उसी के साथ ही फूलने लग जाती है। तो बस इतना ही इसे डीप फ्राई किया था। उसी के साथ यहाँ पर मैंने आलू के लच्छे ले लिए थे। ये मार्केट में बने बनाए मिलते हैं। आप चाहो तो फ्रेश वाले आलू के इस तरह से लच्छे तैयार करके उसे हल्का हल्का सा कपड़े से पोंछ लीजिए और उसके बाद उसे डीप फ्राई कर लीजिए, तो भी आपके लच्छे तैयार हो जाएंगे। उसी के साथ ही यहाँ पर मैंने ना ये मीठे नीम थे, उसके पत्ते ले लिए थे। तो मीठे नीम के पत्ते भी उन्हें रोस्ट कर लिया था। सारी चीज़ों को मिक्स करने की बारी आ जाती थी। तो यहाँ पर मखाने, आलू के लच्छे, उसी के साथ वो ड्राई फ्रूट्स और वो जो मीठे नीम के पत्ते तले थे ना, इन सारी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में ले लिया था। उसी के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी थी। आप चाहो तो हल्की सी पिसी हुई चीनी और उसी के साथ तिल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मखाने का नमकीन तैयार हो गया है। लीजिए, पूरा दिन व्रत में इसे खाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज़रूरी है क्या कि नवरात्रि के 9 दिनों में दूध, लस्सी, छाछ या फिर चाय से काम चलाएं? नहीं ना। तो आइए पाइनएप्पल का रायता तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारा दही ले लिया था और उसे अच्छे से इस तरह से मथनी से मथ लिया था। इस वजह से दही जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। उसी के साथ पीसी हुई चीनी का पाउडर ले लिया था, उसे भी डाल लिया था। 2 चम्मच जितना लिया था, करीब, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाइनएप्पल जो है यहाँ पर मेरा बिल्कुल पका हुआ है, जिसकी वजह से मीठापन और आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। पाइनएप्पल के ना थोड़े छोटे टुकड़े रखिएगा। और हाँ, थाली बनाने के लिए सबसे पहले ना ये रायता तैयार कीजिएगा, ताकि जब हमारी थाली तैयार हो तो हमें रायता ना बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मिले। तो बनाइए इसे जल्दी से। और अगर थाली ना तैयार कर रहे हो तो ऐसे ही बना लीजिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देती है ये चीज़। टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आज ये नवरात्रि के व्रत की थाली के लिए शाही पनीर की सब्ज़ी तैयार करते हैं। वैसे ये शाही पनीर की जो ग्रेवी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिच बनी थी। इसके लिए आपको कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने करीब 2 चम्मच जितना ऑयल ले लिया था और उसके अंदर ये सूखे वाले मसाले डाल लिए थे, जिसमें सूखी वाली लाल मिर्च थी, दालचीनी थी, थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता, लौंग और 2 हरी इलायची थी। हरी इलायची से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। उसी के साथ 2 से 3 टमाटर ले लिए थे, जिसे रफली चॉप कर लिया था। उसी के साथ धनिए के डंठल थे, भीगे हुए काजू और भीगे हुए मेलन सीड्स थे, और साथ ही में सेंधा नमक डाल दिया था। ये जो काजू और मेलन सीड्स है, इसको करीब 3-4 घंटे के लिए मैंने पहले ही भिगो लिया था। उसी के साथ इसे ढककर करीब 5-7 मिनट के लिए पका लिया था। अगर पकाने में आपको थोड़ी भी देर लग रही हो या ऐसा लग रहा हो कि नहीं पक रहे हैं, तो आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर भी इसे पका सकते हो। जैसे ही ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाए, इसे मिक्सी में डालकर इसकी एक पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। बस इसी से अब हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच जितना मैंने घी ले लिया था। आप चाहो तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर घी से स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है।
उसी के साथ जो पेस्ट थी वो डाल ली थी और थोड़ा सा पानी और डाल लिया था। इससे हमारी ग्रेवी जो है वो थिक भी नहीं रहेगी और साथ ही साथ जो ग्रेवी का कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस ग्रेवी को करीब 3-4 मिनट के लिए और पकाना है। तो ढककर इसे 3-4 मिनट के लिए पका लिया था और अब ही बारी आ जाती थी जो हमने पनीर कट कर रखा था उसे डालने की। तो पनीर जो है वो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट कर रखा था। तो पनीर को भी ग्रेवी के अंदर डाल लिया। अब पनीर को जब ग्रेवी के अंदर डालेंगे ना तो इसे करीब 2-1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे पनीर जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो ये देख लीजिए हमारी जो सब्ज़ी है वो लगभग तैयार हो गई है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो नवरात्रि की व्रत की थाली के लिए हम यहाँ तैयार करेंगे मखाने की खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उसी के साथ दूध जो है उसे बॉईल कर लेंगे। इसे तब तक बॉईल करेंगे कि करीब करीब 3/4 हो जाए। तो यहाँ पर करीब 1 लीटर जितना दूध लिया था और उसे अच्छे से बॉईल कर लिया था। साथ ही साथ उसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर के धागे डाल दिए थे। उसी के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें सूखा नारियल, बादाम, काजू, किशमिश, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला था। और जो ये मखाने हैं उन्हें हल्का हल्का सा कूट लिया था। साथ ही साथ थोड़े से रोज़ पेटल और रोज़ वाटर डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारी खीर जो है लगभग तैयार हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनी थी। तो ये व्रत वाली थाली के लिए हम दही की मिर्ची भी तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक सूखा वाला मसाला तैयार करेंगे, जिसमें सूखा धनिया, सौंफ, जीरा, तिल, इन सारी चीज़ों को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही सारी चीज़ें रोस्ट हो जाए और ठंडी हो जाए, इन्हें हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे। और उसी के साथ ये जो मिर्ची होती है ना, ये मिर्ची को एक स्लीट लगा लेंगे। वो जो हमने मसाला है वो कूट लिया है, तो इस मिर्ची के बीच में हम इसे भर लेंगे। तो हमारी जो मिर्ची है वो स्टफ़ वाली मिर्ची तैयार हो जाएगी। ये स्टफ़ वाली मिर्ची भरने के लिए मैंने यहाँ पर ये मोटी वाली मिर्ची ली है। आप चाहो तो दूसरी मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर व्रत वाले दिनों में पूरा दिन भूखा रहने की वजह से कहीं एसिडिटी ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने ये वाली मिर्ची ली, क्योंकि ये मिर्ची तीखी कम होती है और स्वाद में लगती भी बड़ी अच्छी है। तो हल्का सा ऑयल डालकर मिर्ची को थोड़ा भून लेंगे और उसी के साथ उसके अंदर बारीक मूंगफली का पाउडर, अमचूर पाउडर, नींबू का रस, दही और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लेंगे। तो लीजिए दही वाली मिर्ची तैयार है। तो नवरात्रि के व्रत वाली थाली तैयार कर रहे हैं तो कोई ना कोई फरसान तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे साबूदाना के वड़े, जिसके लिए बॉयल आलू ले लिया था और भीगे हुए साबूदाने, उसी के साथ भुनी हुई मूंगफली का पाउडर ले लिया था, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट ले ली थी, साथ ही साथ थोड़ा सा सेंधा नमक और डाल लिया था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसके वड़े तैयार कर लिए थे। आप चाहो तो इस वड़े को अप्पे मेकर में भी तैयार कर सकते हो। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और इसके बीच में आप पनीर की स्टफिंग भी भर सकते हो, पर मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं इन दोनों चीज़ों की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। उसी के साथ यहाँ पर हमारे वड़े जो है उसे डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहो तो डीप फ्राई ना करके इसे एयर फ्राई भी कर सकते हो। तो ये लीजिए हमारे वड़े जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। आइए जल्दी से हमारी थाली में इसे परोसते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लग रही है ना थाली सुंदर। तो ये नवरात्रि की व्रत वाली थाली में हमने जो साबूदाना वड़ा रखा है ना, तो साथ में हरी चटनी रखनी भी तो बनती है। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरे धनिए के डंठल, हरी मिर्ची, अदरक, मूंगफली, उसी के साथ नटी फ्लेवर ज़्यादा आ जाए इसके लिए थोड़े से काजू, तिल और जीरा डाल दिया था। साथ ही साथ खटाई के लिए थोड़ा सा दही डाला था और सेंधा नमक और डाल लिया। अच्छा, ये जो हरी चटनी है ना, उसका कलर मेंटेन रखने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए थे। चटनी को अच्छे से पीस लिया, तो है ना बिल्कुल हरे रंग की चटनी। उसी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस और डाल लिया था, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। तो लीजिए हमारी थाली के लिए हरी चटनी भी तैयार है। नवरात्रि की व्रत वाली थाली के अंदर अगर पराठा या रोटी ना हो तो फिर वो थाली किस चीज़ की। तो आइए तैयार करते हैं राजगीरा और साबूदाने का पराठा। तो यहाँ पर एक बॉईल किया हुआ आलू ले लिया था और उसके अंदर करीब 1 कप जितना राजगीरे का आटा और साथ ही में 1 कप जितना साबूदाने का आटा। साबूदानों को वैसे ही आप मिक्सी से पीस कर निकाल लीजिए, उसका आटा तैयार हो जाएगा। अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट डाल ली थी, बारीक कटा हुआ धनिया और उसी के साथ सेंधा नमक डाल लिया था। आप चाहो तो और भी मसाले डाल सकते हो, जैसे कि काली मिर्ची, थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर, पर इन सब चीज़ों के बाद बेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डालकर आटे को गूँथ लिया था और रेगुलर वाली रोटी का लोया तैयार करते हैं वैसे ही तैयार कर लिया था। तो रोटी को बेलते वक्त हल्का हल्का सा सूखा आटा लगाकर भी रोटी को बेल सकते हो, पर मैं यहाँ पर सूखा आटा लगाना नहीं चाहती थी। उससे होता क्या है कि रोटी के ऊपर हल्का हल्का सा आटा बन जाने के बाद भी दिखने लग जाता है।
और रोटी जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। तो यहाँ पर मैंने एक पार्चमेंट शीट ले ली थी और उसके ऊपर रोटी को बेल लिया था हल्का सा ऑयल लगाकर, और उसी के साथ इसको मैंने हल्का हल्का सा घी लगाकर सेक लिया था। इस तरह से बनी हुई ये रोटी, या फिर ये कह लीजिए कि पराठा, इसके अंदर जब हम ये उबला हुआ आलू डालते हैं ना, तो जो रोटी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। उसी के साथ हमारी ये रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि हमने साबूदाने का आटा और मिलाया था। ध्यान रखिएगा, आटा गूँथते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना डालिएगा, वरना जो आटा है वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी बेली नहीं जाएगी। तो लीजिए, हमारी व्रत की थाली तैयार है।